शिव परिचर्चा का जो कार्यक्रम है वह समापन की तरफ बहुत कम समय में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर भी मन संचालक का आदेश है, मैं गुरु के चरणों में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज का जो परिवेश है, इस बदलते परिवेश में लोग खुशी का इजहार का कई रास्ता अपना लेता है। उस परम पिता परमात्मा को कोई याद नहीं करता। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐन मौके पर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और धार्मिक कार्य चाहे जो कुछ भी हो, अपना अपना निष्ठा, अपना अपना विश्वास, उस विश्वास के अनुरूप मैं देख रहा हूं आज यहाँ पर शिव परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया है। और मैं उस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उस बच्चे के लिए इतना कहना चाहूंगा। वैसे तो वास्तव में यहाँ पर जितने लोग उपस्थित होते हैं सबों का कुर्सी समान होता है, सभी का परिचय होता है, या तो वह शिव का शिष्य है या शिष्या है। जब कुर्सी समान होगी वहां पर देन लेन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उस परम पिता परमात्मा आदि गुरु जगत गुरु शिव से इतना अर्जी लगाता हूं, हम तमाम शिव शिष्य शिष्या जो जिस बच्चे के आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया, तो हे मेरे गुरुदेव, आपकी जवाबदेही है जो सबसे पहले उस बच्चे को आप स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें और खास करके उनके अंदर बुद्धि का इस रूप से सृजन करें ताकि वो इस समाज का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। देखिए, शिव परिचर्चा कार्यक्रम जहां भी रखा जाता है उसका मूल मकसद होता है लोगों को जोड़ना, लोगों को बतलाना। आप और हम यहाँ पर उपस्थित होकर के आप अपना अनुभूति यहाँ पर प्रदान हम और आप करते हैं ताकि लोगों के अंदर वो विश्वास जागृत हो, लोगों को लगे कि नहीं, मेरे जीवन में भी अगर शिव गुरु हो जाए तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, हमारे जीवन बदल सकता है। हम तमाम तरह की कष्ट यात्राएं झेल रहे संसार में, इसका मूल कारण है हम लोग यथार्थ को नहीं जानते, वास्तविक को नहीं जानते क्या होने वाला है। तो जिस परम पिता ने हमको आपको बनाया है, तो साहब श्री हरिरानंद जी ने कहा अपने जीवन की देर उनके सानिध्य में समर्पित करके हम और आप निश्चिंत हो जाएं, चादर तान करके सो जाएं, क्योंकि उनकी जवाबदेही है। क्योंकि हम लोग चाह करके भी अपने आप को अच्छाई के रास्ते पर नहीं ला पाते हैं। हम लोग जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। हर एक व्यक्ति तंग है, चाहे वह गलत रास्ता पर चल रहा है, वो छोड़ने के लिए तैयार है, नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन हो नहीं पाता है। क्योंकि इस संसार का नियम है, जितने भी गलत चीज है, जो भी गलत वस्तु है या गलत कार्य है, उसमें आकर्षण काफी है, हम लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छाई है उससे आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वो परम पिता परमात्मा आदि गुरु जगत गुरु शिव है। इसीलिए उस महादेव से हम और आप कहें तो हे मेरे गुरुदेव, मैं चाह करके भी अपने आप को अच्छाई के रास्ते पर नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ और मैं आपको कहता हूँ आप जैसा चाहते हैं वैसा हम कर सके, इतना भर आप दया कर दें। रात काफी हो चुकी है और सारे कार्यक्रम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि ये शिव शिष्यता जो अभियान है, ये शिष्य का मतलब होता है जो शासन में रहे। हमारे मन संचालक महोदय ने कहा बहुत कम समय में, इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन अगर गुरु की जवाबदेही है, अगर गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो संसार की रहस्य को बदलाए, तो शिष्य की भी जवाबदेही है जो शून्यावस्था में रहे, जो शासन में रहे। इसीलिए शिव शिष्य की पहली जवाबदेही है, आप 2 कदम चलेंगे वो जगत गुरु शिव आपके तरफ 50 कदम आगे बढ़ेंगे। यही कारण है भक्त और भगवान में कहा गया, जो अगर आप उनको भगवान मानते
मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्त को भगवान के तल पर जाना पड़ता है। लेकिन जब गुरु को और शिष्य का संबंध हो जाएगा, उस महादेव को जब हम और आप गुरु बना लेंगे तो कहा जाता है जो गुरु को शिष्य के तल पर आना पड़ता है। यही कारण है आज का इस फैशन भरी जिंदगी में, फैशन भरी दुनिया में, और हम लोग इतना उलझ चुके हैं, इसीलिए उनको गुरु बनाए, वो हमारे तल पर आकर के हमारे अंदर अच्छाई डालने का काम करेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव एवं मैया भवानी के चरणों में स्वागत करते हुए देता हूँ विराम। पुनः आप तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरुजनों को करता हूँ प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माता।